नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगेंगे और अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो आपका एडमिशन रुक सकता है। तो बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ गया है और कई कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इसके जस्ट बाद काउंसलिंग होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 28 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है ये 12 तारीख से शुरू हुआ है, 12 जुलाई से, और 28 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके जस्ट बाद से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अगस्त में कह सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग होगी। देखिए, लास्ट टाइम जो है काउंसलिंग जो हुई थी वो आपकी ऑनलाइन हुई थी। इस बार भी चांसेस ज्यादा ऑनलाइन के ही हैं कि आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ अपने पास रखने नहीं है, आपको इनको जेपीजी पीडीएफ में स्कैन करके कन्वर्ट करके रख लेना है, जिससे कि आप उसको मेन टाइम पे अपलोड कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, काउंसलिंग 2023 के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हाई स्कूल की मार्कशीट। जो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी वो इंपॉर्टेंट है, और जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया। और सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वही मतलब जैसे 10th की मार्क्स सर्टिफिकेट वैसे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो थर्ड डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने क्लास 12th प्राइवेट की होती है, वो बस किसी स्कूल में नाम लिखा देते हैं और जिस दिन एग्जाम होता है फाइनल एनुअल एग्जाम उसी दिन जाके वो दे देते हैं। बाकी वो होते हैं प्राइवेट स्टूडेंट। सो उनके लिए जरूरी है कि वो ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखेंगे ही रखेंगे। देखिए, आपका फोर्थ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं यूजी कोर्सेज में चाहे पीजी कोर्सेज में, अगर वो क्लास, जैसे मान लीजिए आप यूजी कोर्सेज के बच्चे हैं और आपने क्लास और 12th के बाद आपने 1 साल गैप किया, तब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपका 5% मार्क्स कम हो जाएगा अगर आप 1 साल का गैप करके आते हैं तो। और अगर आप 2 साल गैप करके आते हैं तो आपके मार्क्स में 10% मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आप गैप करके आते हैं 3 साल का तो आपके मार्क्स में 15% मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आप गैप करके आते हैं 4 ईयर का तो उस पर जो 15% है लिमिट है, चाहे आप गैप 10 साल करके आए। सो फ्रेंड्स, जो बच्चे गैप करके आते हैं उनको इसका एक अंडरटेकिंग फिल करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के टाइम पे। अगला जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। ऐसे कोई भी बच्चे जो कोई भी रिलैक्सेशन ले रहे हैं किसी कास्ट का, मेनली चाहे वो बच्चे एसटी हो, चाहे वो बच्चे एससी हो, चाहे वो बच्चे ओबीसी हो, तो जो बच्चे इन कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको जरूरी है कि वो एक अपना रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट रखेंगे। बहुत ही रिसेंट होना चाहिए और मेनली वो होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सीयूईटी यूजी अपना एग्जाम दिया होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है। तो इसमें आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे वो एसटी का, चाहे एससी का, चाहे ओबीसी का हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला 6th जो पॉइंट है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो इसका रिजर्वेशन लेने के लिए आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 7th जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। ये सब जानते हैं, आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए। 8th जो है वो है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। देखिए, आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फॉर्म मिल जाएगा, उसको लेकर के आप फिल करके आप इसको मतलब तैयार कर सकते हैं और ये आपके काउंसलिंग के टाइम पे लगेगा। जो 9th एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का। देखिए, ये बात हो रही है ओवरऑल की। अगर आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास अंडरटेकिंग होना चाहिए किसका, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, माइग्रेशन के सर्टिफिकेट का और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और आपका होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, पर मेनली हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो काउंसलिंग है वो अगस्त में स्टार्ट होगी और मैं इस पे कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि बीए में क्या कट ऑफ गई थी पिछले साल, बीएससी में, बीकॉम में, और कैसे आपको अपना मार्क्स कैलकुलेट करना है। जो बच्चे बीए के हैं, बीएससी के हैं, उनके मार्क्स 850 में से कैलकुलेट होंगे, और जो बच्चे एलएलबी के हैं और बीकॉम के हैं उनके मार्क्स 650 में से कैलकुलेट होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड और आपके एडमिशन तक की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और साथ ही साथ देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही,
और आपको और भी 3 चीज रखना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहा होगा, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपका स्कोर कार्ड। ये लगेगा, वैसे ये आपके रजिस्ट्रेशन में लग गया होगा, आई होप सो। मेनली स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो और आगे आप चाहते हो कि और आपको और अपडेट्स मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।